हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं संजीव चौहान आज आपके लिए लेकर आया हूं कैशलेस भारत का अगला पार्ट यूपीआई। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपने नेट संसार को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जानकारी की वीडियो के लिए नेट संसार आपके साथ हमेशा रहेगा। आप इससे जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं, आप हमारी मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लोगों तक जानकारी को पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज़ नेट संसार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको हमारे चैनल से कोई शिकायत है या आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम आपके सुझाव और आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और उन पर जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपीआई क्या है? जैसा कि हमने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि हम यूपीआई पर अलग से वीडियो बनाएंगे, तो हम आपको इसको यूपीआई समझाते हैं इस वीडियो में। आइए समझ लेते हैं यूपीआई क्या है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हर बैंक का अपना मोबाइल ऐप है जिसके जरिए स्मार्टफोन से पैसे का लेन देन मुमकिन है। अपना मोबाइल नंबर बैंक में या एटीएम में रजिस्टर कराएं। मोबाइल में यूपीआई ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें अपना यूनिक आईडी बनाइए, यूपीआई पिन सेट कीजिए। अब आप कहीं से भी पैसे का लेन देन कर सकते हैं। क्या है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? यह एक ऐप है जिसके जरिए यूजर दूसरे बैंक में आसानी से पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे और पेमेंट कर सकेंगे। एनपीसीआई का दावा है कि इस ऐप के जरिए ट्रांजैक्शन करना टेक्स्ट मैसेज भेजने से भी सरल होगा। एक सवाल है, यूपीआई किस प्लेटफॉर्म पर काम करता है? इसके जवाब में यह एक मोबाइल ऐप है जो सिर्फ मोबाइल को सपोर्ट करेगा। इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। अब ये काम कैसे करेगा? बस एक क्लिक और पेमेंट पूरी। कुछ ऐसा होगा यूपीआई ऐप जिसके जरिए पेमेंट करते वक्त आपको इंटरनेट बैंकिंग, लॉगिन करने की और ओटीपी कोड जुटाने की ज़रूरत नहीं होगी। यह ऐप आपसे कोई नंबर नहीं मांगेगा और किसी किस्म का कार्ड नंबर इसमें नहीं देना होगा। आगे देखते हैं इस ऐप को स्टार्ट कैसे करना है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक बैंक अकाउंट, साथ में होना चाहिए एक स्मार्टफोन। इसके बाद आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाकर बैंक का यूपीआई ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप को बैंक अकाउंट से कनेक्ट करना होगा, जिसके बाद आपको एक यूनिक आईडी बनानी होगी। आईडी बनाने के बाद आपको मोबाइल पिन जनरेट करना होगा। इसे आपको आधार नंबर से भी जोड़ना होगा। इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं। इस मेगा ऐप को आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर पेमेंट के लिए खर्च और वक्त दोनों को बचा सकेंगे। इससे 50 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक पेमेंट किए जा सकेंगे। ऐप का सबसे बड़ा फ़ायदा थर्ड पार्टी पेमेंट करने में होगा। इसके जरिए आप मल्टीपल बैंक अकाउंट एक साथ हैंडल कर सकते हैं। यूपीआई से मोबाइल वॉलेट कंपनियां भी जुड़ेंगी, मसलन फ्रीचार्ज, पेटीएम और मोबीक्विक जैसी कंपनियां भी अपनी सर्विसेज को यूपीआई से जोड़ने वाली हैं। देखिए, नवीन सूर्या जो कि चेयरमैन है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के, उनका कहना है, हम भविष्य में यूपीआई जैसी तकनीक की संभावनाएं तलाश पा रहे हैं। इस बात से हम खुश हैं कि बैंक ग्राहकों को हम पेमेंट का एक सरल तरीका दे पाए। आगे देखते हैं भविष्य में इसके जरिए क्या क्या किया जा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लिपकार्ट ने हाल ही में यूपीआई बेस्ड पेमेंट कंपनी फ़ोनपे को खरीदा है। वॉलेट कंपनियों का कहना है कि यूपीआई का उनके बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे वॉलेट में पैसा डालना और आसान हो जाएगा। देखिए, एक सवाल है, मोबाइल बैंकिंग से कितना अलग है यह सिस्टम? यूपीआई का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यह किसी भी प्लेटफॉर्म में इंडिपेंडेंट होगा। मसलन एसबीआई का कस्टमर आसानी से एचडीएफसी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकेगा। एक ऑटो ड्राइवर को किराए का भुगतान ऑटो ड्राइवर के मोबाइल और आधार कार्ड नंबर के इस्तेमाल से किया जा सकेगा। अब एक स्पेशल मोबाइल वॉलेट या बैंक अकाउंट पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। यह पूरी तरह से एक नेक्स्ट जनरेशन का पेमेंट सिस्टम है। मैंने आपको बताया यूपीआई के बारे में, आप कुछ समझ चुके होंगे यूपीआई क्या है। एक बार और इसको देख लेते हैं संक्षेप में। मोबाइल कैसे बनेगा बैंक? बैंक अकाउंट के साथ स्मार्टफोन होना जरूरी है। प्ले स्टोर से बैंक का यूपीआई ऐप डाउनलोड करना होगा, फिर बैंक अकाउंट को कनेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको एक यूनिक आईडी बनानी होगी। आईडी बनाने के बाद आपको मोबाइल पिन जनरेट करना होगा।
इससे आपको आधार नंबर भी जोड़ना होगा। कुछ इस तरह का लोगो इसका ऐप पर आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या होगा यूपीआई के लिए। पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाकर आपको यूपीआई ऐप मिलेंगी, जिसमें आपको लिखना होगा यूपीआई ऐप। इसमें आप देख सकते हैं सभी बैंकों के लिए कुछ ऐप दे रखी हैं। ये यूपीआई की कॉमन ऐप है जिसमें बहुत सारी बैंकों के नाम आते हैं। अगर आपको अपनी बैंक के बारे में पता है और आपका मोबाइल नंबर बैंक से रजिस्टर्ड है तो आप उस बैंक को चुन सकते हैं। जैसे मैं अभी पीएनबी को आपको चुनकर दिखा रहा हूँ। पीएनबी में किस तरह से आपका यूपीआई ऐप काम करेगा देखते हैं। ये मैंने पंजाब नेशनल बैंक का यूपीआई ऐप है, इसको आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले का इंटरफेस इसका इस तरह से आएगा यूपीआई ऐप का पंजाब नेशनल बैंक के लिए। नेक्स्ट पेज पर आपको क्लिक मी के लिए बोला जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दें। ये एक इंफॉर्मेशन होती है इसकी, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें आप ओके कर दें। ये जीपीएस सेटिंग मांग रहा है आपसे, सेटिंग में आप क्लिक कर दें। यहाँ एक आपको अपना पासवर्ड या पिन जो भी है वो चुनना है। उसे चुनने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर दें। ये आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक यूपीआई। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें देखिए पे, कलेक्ट, व्यू बैलेंस, ऐड बैंक अकाउंट, ऐड वर्चुअल एड्रेस, सेट पिन, मैनेज अकाउंट, चेंज पिन, पार्टिसिपेंट्स, पेंडिंग अप्रूवल, ट्रांजैक्शन स्टेटस, कंप्लेंट स्टेटस। ये इतने सारे फंक्शन इसमें एक साथ आपको मिलेंगे। इनमें से आप जिस किसी को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं किसी एक पर सिलेक्ट कर लें। चलिए मैं आपको पे पर क्लिक करके दिखा देता हूं। पे पर क्लिक करें। ये देखिए सेंड मनी, ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट। यहां आपको उसका अकाउंट नंबर देना है। आपको जिस व्यक्ति को आपको पैसे भेजने हैं उसका अकाउंट नंबर आप यहां दे सकते हैं। सेकंड नंबर पे सेलेक्ट पेई एड्रेस टाइप। जिस तरह से आप अपना एक एड्रेस बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें आपको एक एड्रेस बनाना होता है, वर्चुअल एड्रेस आप अपना बनाते हैं। जैसे मान लो आपका खाता एसबीआई में है तो आप अपने नाम के साथ @ लगाकर एसबीआई लिख सकते हैं, वो आपका वर्चुअल एड्रेस बन जाता है। उसमें कुछ आप अलग रखें उसको थोड़ा सा, वो आपका एड्रेस हो जाता है। तो वही आपको यहाँ देना है जिसको भी आप पेमेंट करेंगे। देखिए यहाँ आप समझ सकते हैं ट्रांसफ़र अकाउंट में मैंने ये अकाउंट नंबर दे दिया। सर्च वर्चुअल एड्रेस, उसका वर्चुअल एड्रेस ये है और मुझे पेमेंट कितना करना है, इतना करना है। ये सब करने के बाद रिमार्क्स में आप दे सकते हैं पार्टी है क्या है, कुछ भी आप दे सकते हैं और सबमिट पर आप क्लिक कर दें। बस इतना ही करना है आपको और आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का ये यूपीआई ऐप है। इसमें भी आपको देखिए एक पासवर्ड चुनकर लॉगिन करना है। ये देख सकते हैं आप, सेम पंजाब की तरह ही है। पे, कलेक्ट, व्यू बैलेंस, सारी चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा इंटरफेस चेंज हो जाता है, कलर का कुछ और, फंक्शन सारे वही रहेंगे। सभी बैंकों के लिए एक सी प्रोसेस है इसमें। बस यूपीआई ऐप आपको डाउनलोड करना है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उससे संबंधित आपको यूपीआई ऐप मिल जाएगी। आईसीआई हो, एसबीआई हो, बड़ौदा बैंक है, एचडीएफसी है, ये सारी बैंकें यूपीआई पे काम कर रही हैं। बहुत सारी बैंकें हैं इसमें। आप चाहेंगे तो मैं आपको लिस्ट भी दे सकता हूँ कौन कौन सी बैंक है। ये आप देख सकते हैं सेंड मनी का ऑप्शन सेम है, सेम अकाउंट भेज, इसको आईसीआई के लिए ट्रांसफ़र करना है पैसा। और ये देखिए वर्चुअल एड्रेस मांगेगा, एंटर अमाउंट मांगेगा, सबमिट करना होगा उसके बाद। ये कुछ इस तरह से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से है और ये देखिए ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। सबमिट पर क्लिक करना होगा बस। आप चाहें तो यूपीआई ऐप के जरिए किसी बैंक अकाउंट को अगर ऐड करना है आपके साथ में तो देखिए आप किस तरह से इसमें सारी बैंकों की लिस्ट आ जाती है जिसके साथ यूपीआई ऐप जुड़ी हुई है। सभी बैंकों की लिस्ट होगी, उसमें से किसी एक को आप चुन सकते हैं और उसको आप ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट के साथ। देखिए मल्टीपल अकाउंट के साथ अगर आप यूज करते हैं इसको तो बैलेंस जानकारी कुछ इस तरह आएगी। आपका अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड है इस बैंक का, आईसीआई का है, और ये देखिए अकाउंट नंबर है इस बैंक का, ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। आप मल्टीपल अकाउंट भी मैनेज कर सकते हैं यूपीआई ऐप के जरिए। मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं डिटेल पढ़ रहा था इसकी कि आप मल्टीपल अकाउंट भी हैंडल कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर अलग अलग बैंकों में एक ही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप उसके जरिए एक ही ऐप के जरिए दोनों को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वर्चुअल एड्रेस क्रिएशन, फ्रीक्वेंसी है मल्टीपल यूज या सिंगल यूज, जो भी आपको चुनना है। आप ज़्यादा एक से ज़्यादा करना चाहते हैं तो मल्टीपल होगा, अगर आप एक ही अकाउंट करना चाहते हैं तो सिंगल यूज के होगा। ये लिमिट है, ये टाइम बॉन्ड लिमिट है, अमाउंट बॉन्ड लिमिट है, जितना भी आप देना चाहेंगे इसमें। पैसे की होती है 50 पैसे से, मैंने आपको बताया था 50 रुपये से लेकर। येस बैंक के लिए कुछ इस तरह का यूपीआई ऐप है। ये आप देख सकते हैं अलग अलग बैंकों के लिए।
ये मैं आपको दिखा रहा हूँ लिस्ट कुछ बैंकों की, ये सभी पर यूपीआई ऐप काम करती है। एक बहुत अच्छा फंक्शन है यूपीआई ऐप का। आप इसमें अगर आपके वॉलेट में अगर पैसे होते हैं, जैसे आप लेन देन करते हैं आपस में एक दूसरे से, और आपके वॉलेट में पैसे ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, अगर आप चाहते हैं उन पैसों को बैंक अकाउंट में भेजना, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। केवल अपने वॉलेट पर क्लिक कीजिए और उसको दबाए रखिए बटन को, और उसे पकड़कर नीचे खींच दीजिए। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं इसको। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसको दबाए रखते हुए नीचे की तरफ खींच देंगे और इसके ऊपर लाकर छोड़ देंगे, तो आपके जितने भी पैसे वॉलेट में थे वो सारे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये बहुत ईजी होता है। एसबीआई बैंक का भी एक यूपीआई ऐप है, एसबीआई पे के नाम से, आप इसमें देख सकते हैं। पे, अप्रूव, कलेक्ट, अमाउंट मैनेजमेंट, माई यूपीआई ट्रांजेक्शन, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये ऐप है एसबीआई बैंक। यहाँ आप देख सकते हैं सेलेक्ट अकाउंट, अकाउंट सेलेक्ट करना होगा आपको अपना। ऐड अकाउंट पर आप क्लिक कर सकते हैं, अकाउंट ऐड हो जाएगा। सेट एम पिन, चेंज एम पिन, ये देखिए सेट प्रेफर्ड, रिमूव अकाउंट, अगर आप चाहें तो अपने अकाउंट को रिमूव भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह की ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट की रिपोर्ट आती है, आप देख सकते हैं। बहुत इजी ऐप होती है ये। मैंने आपको कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं इस ऐप को। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में अगर आपका पेमेंट सक्सेस होता है तो सक्सेस आएगा, अगर आप फेल्ड होता है तो फेल्ड आ जाएगा। ये तब के लिए है जब आप पेमेंट नहीं करते हैं। मैंने दोनों ऑप्शन आपको दिखाए हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा यूपीआई ऐप किस तरह से काम करती है, इसकी एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड होती है। ये केवल एंड्रॉयड मोबाइल के ही लिए है। और देखिए मैं आपको और समझा देता हूँ, एक डायग्राम है मेरे पास इससे संबंधित। डाउनलोड यूपीआई ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, इंस्टॉल ऑन फोन, सेटअप लॉगिन, क्रिएट वर्चुअल एड्रेस, ऐड योर बैंक एड्रेस, सेट एम पिन, स्टार्ट ट्रांजेक्शन यूजिंग यूपीआई। आप समझ सकते हैं इस डायग्राम से, कुछ कुछ आपको अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में इसको डाउनलोड करना होगा, यूपीआई ऐप को इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद एक सेटअप लॉगिन करनी होगी, जो पासवर्ड वगैरह देने होते हैं। एक क्रिएट वर्चुअल एड्रेस बनाना होगा आपको अपना, उस पर अपनी बैंक को उसके साथ जोड़ना होगा। सेट एम पिन को सेट करना होगा और आप ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी यूपीआई के लिए। मैंने आपसे कहा था यूपीआई पर वीडियो बनाने के लिए, मैंने अपना वादा पूरा किया है। मैं समझ सकता हूँ आपको इस वीडियो को देखकर कोई जानकारी हासिल हुई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कुछ सवाल हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम उन सवालों का समाधान आपको दें, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल लिखिए, हम उनका सुझाव जरूर देंगे। और मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा बना है तो आप लाइक पर क्लिक करें, शेयर करें, इस जानकारी को अधिक से अधिक बढ़ाएं। तो इसी के साथ ही आपसे अलविदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए नेट संसार की तरफ से और मैं संजीव चौहान की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेट संसार में फिर मिलेंगे।